हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली पार्ट टू है। ट्रांसलेशन इन इंग्लिश का जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसी का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रांसलेशन क्या है और कौन कौन से जो हिस्ट्री है ट्रांसलेशन का वो हमने स्टडी किया। कौन कौन इम्पोर्टेंट ट्रांसलेटर्स थे जिन्होंने ट्रांसलेशन स्टार्ट किया। ये सारे डिस्कशंस ऑलरेडी हम लोग किए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न ट्रांसलेशन इन एवरीडे लाइफ, कि हम लोग मॉडर्न ट्रांसलेशन को अपने निजी जिंदगी में रोज कैसे लागू कर सकते हैं उसके बारे में। एंड सेकंड, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन एवरीडे लाइफ, कि कैसे ट्रांसलेशन हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है और हमें ट्रांसलेशन सीखने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है वो है प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज ऑफ मॉडर्न ट्रांसलेशन। हमारा जो मॉडर्न ट्रांसलेशन है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और जो अर्ली टाइम में ट्रांसलेशन था उससे कैसे चेंजेस आए और क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुए जिसके वजह से जो ट्रांसलेशन स्टडीज है एज अ जॉनरा वो लागू हुआ। ये चीज़ें हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। With industrial revolution, introduction of new technology and modern machines led to the quick growth of economy all over the world। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ उसके साथ क्या हुआ कि नए टेक्नोलॉजी नया मशीन्स इन्वेंट हुए। ऑफ कोर्स अब जब नए मशीन्स और नए टेक्नोलॉजी इन्वेंट होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज जहाँ पर जब नए मशीन्स लागू हुए तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन जो है वो भी इंक्रीज हो गया। तो दैट रिजल्टेड इन द क्विक ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे क्या हुआ, हमारे देश का जो इकोनॉमी है वो काफी तेजी से ग्रोथ किया। टेक्स्ट एंड बिजनेस मटेरियल्स कुड बी मेड फास्टर विद द हेल्प ऑफ न्यू मशीन्स। नए मशीन्स आ गए तो जो किताब ट्रांसलेट करने में बहुत टाइम लगते थे, प्रिंट करने में टाइम लगता था, अब न्यू मशीन्स के जरिए बहुत इजीली वो ट्रांसलेट होने लगा। which means it helped translation and business to enter easily into foreign markets। और इससे क्या हुआ, ट्रांसलेशन जब कोई भी टेक्स्ट पर्टिकुलरली सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज तक ही सीमित था, पर जब वो ट्रांसलेट होने लगा अलग अलग लैंग्वेजेस में तो क्या हुआ कि जो कंज्यूमर है वो इंक्रीज हो गए। अभी तक जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंगाली किताब है या फिर कोई गुजराती किताब है तो वो सिर्फ उस रीजन में ही पढ़ा जाता जा रहा था। पर जब वो ट्रांसलेट होके बाकी सारे लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस है जैसे कि मराठी है, हिंदी है, पंजाबी है, बाकी सारे लैंग्वेजेस में जब वो ट्रांसलेट हो गया तो जो कंज्यूमर से ज़्यादा लोग उस किताब को खरीद के पढ़ने लगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि जो आइडिया है वो सिर्फ एक कम्युनिटी तक, एक रीजन तक सीमित नहीं रहा, वो बहुत इजीली बाकी जगह तक ट्रांसफ़र हो गया। तो सेम चीज़ हुआ जब इंडियन बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस के अलावा बाकी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट होने लगे तो ये सारी किताबें फॉरेन मार्केट्स में जाके सेल होने लगा। तो ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज हुआ, ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट इंक्रीज हुआ, एंड दैट बेनिफिटेड both us and other countries as well। सिंस 18th सेंचुरी बिजनेस हैव बेनिफिटेड फ्रॉम ट्रांसलेशन सर्विस। 18 सेंचुरी से ही हम लोग देखते हैं कि बिजनेस ट्रांसलेशन से कैसे बेनिफिट हुआ है। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्न ट्रांसलेशन सर्विस। पहला जो मॉडर्न ट्रांसलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया वो था कि इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट जब लागू हुआ तो इंटरनेट के साथ साथ बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हुए जिससे, या फिर एप्स इन्वेंट हुए जिसके ज़रिए हम लोग इजीली चीज़ें कोई भी लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते थे। अब बिजनेस के लिए हम को बाहर जाना ज़रूरी है, ठीक है, हमको कम्युनिकेट करना बाकी जगहों के साथ, बाकी देशों के साथ ज़रूरी है। और जब तक हम बाकी देशों के लैंग्वेजेस को नहीं जानेंगे तो कैसे हम बिजनेस करेंगे। तो इंटरनेट का जो इन्वेंशन था इट मेड द ट्रांसलेशन मोर इजी फॉर अस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो बिजनेस है वो भी काफ़ी ग्रोथ किया।
Translating and understanding texts and documents from all over the world has become much easier with the help of internet. जैसे हम लोग डिस्कस किए कि अब इंटरनेट के साथ जो टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स था उसको ट्रांसलेट करना हमारे लिए बहुत इजी हो गया था। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक किताब को ट्रांसलेट करने के लिए 70 स्कॉलर्स उस टाइम मिल के तब जाके एक किताब ट्रांसलेट कर किए थे। पर with the help of internet, just within minutes we can translate a text into another language. Modern tools and practices help to understand both culture of the original country and culture of the people we want to reach. Modern जो tools है जैसे कि इंटरनेट हुआ बाकी एप्लीकेशंस हुआ उसके जरिए जब ट्रांसलेट होने लगा किताब तो हम बाकी देशों के कल्चर और रिलीजन को भी रिलीजन है जो आइडियाज़ है उसको हम लोग जानने लगे और उसको फिर अपने लाइफ में हम लोग लागू करने लगे। Instant translation services like Google and translating apps can only do metaphase translation। एक जो वीकनेस है मॉडर्न ट्रांसलेटिंग सिस्टम में वो ये है कि जैसे इंटरनेट मतलब ऑनलाइन जो ट्रांसलेशन एप्स है जैसे कि गूगल है या फिर बाकी और भी बाकी ट्रांसलेटिंग एप्स है ये क्या करते हैं सिर्फ मेटाफेस ट्रांसलेशन करते हैं दैट इज वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इंग्लिश में या हिंदी में अगर कोई वर्ड है एग्जैक्टली उसका जो मीनिंग जो वर्ड इन नेक्स्ट टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होता है पर उसका मीनिंग हम नहीं समझते हैं। तो ये एक दिक्कत होता है मॉडर्न ट्रांसलेटिंग मशीन में जैसे कि गूगल है एंड अदर ट्रांसलेटिंग एप्स है इंटरनेट का जब हम यूज़ करते हैं तो वो लोग डायरेक्टली उसको ट्रांसलेट कर देते हैं बट व्हेन वी ह्यूमंस डू इट तो हम लोग क्या करते हैं उस पैराग्राफ को समझते हैं उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं आइडिया को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर ट्रांसलेट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ट्रांसलेशन जब सोच समझ के हम करते हैं तो वो ट्रांसलेशन ज़्यादा बेटर और ऑथेंटिक होता है। However, the specialist firms, platforms, and translators can translate text and spoken words into multiple languages while keeping in mind the context culture of the target receiver। जो मैंने अभी डिस्कस किया कि जब ट्रांसलेटर्स वही चीज़ ट्रांसलेट करते हैं तो हम टारगेट रिसीवर जिस लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उन लोगों के बारे में उनके जो कल्चर है वो सारी चीज़ें हम लोग दिमाग में रख के तब हम चीज़ें ट्रांसलेट करते हैं तो that becomes more authentic in comparison to the translation that is done by the modern translating machines। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रांसलेशन है क्या। Translation has three important parts। पहला, that is meaning transfer। The message from language A, the source language, needs to be communicated in language B। ये हम लोग ऑलरेडी पिछले स्लाइड में डिस्कस किए थे कि ट्रांसलेशन का मतलब है कि हमारा जो मैसेज है जिस सोर्स लैंग्वेज फॉर एग्जांपल आई हैव हिंदी टेक्स्ट सो इट बिकम्स अ सोर्स लैंग्वेज मेरे लिए और हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वो हमारा टारगेट लैंग्वेज हो गया। तो हिंदी में जो मैसेज दिया गया है इस पैराग्राफ में उसको हम समझते हैं और उसको फिर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मीनिंग एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में हम ट्रांसलेट करते हैं बस लैंग्वेज चेंज होता है। सेकेंड है रिटन टेक्स्ट। जब रिटन टेक्स्ट की हम बात करते हैं तो ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन जो है वो मिक्स अप करते हैं। हम लोग जनरली मिसअंडरस्टैंड करते हैं ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन को। हम लोग सोचते हैं कि ट्रांसलेशन मतलब है कि जस्ट मीनिंग समझना और उसको ट्रांसलेट कर देना but the second one has to do with spoken language and not written language। ट्रांसलेशन जो है जनरली वो written language जब हम written फॉर्म में चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑथेंटिक ट्रांसलेशन। इंटरप्रिटेशन जैसे आपने कुछ कहा मैंने उसको कुछ अंडरस्टैंड किया और उसको फिर इंटरप्रेट किया ठीक है तो इंटरप्रिटेशन कैन बी रॉन्ग बट when we are translating thing when we are understanding thing translation is not an easy task। ठीक है उसको समझना उसके मीनिंग को समझना जिस लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करने हैं उन लोगों को समझना उसके बाद ट्रांसलेट करना तो दैट एंड दैट टू इन अ रिटन फॉर्म दैट बिकम्स मोर ऑथेंटिक। पर इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि तुमने कुछ कहा उसको मैंने समझा या फिर नहीं समझा और मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया तो दैट कैन बी रॉन्ग। ठीक है वहाँ पर हम थोड़ा गलत हो सकते हैं बट जब हम रिटन फॉर्म में करते हैं तो वो गलती की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है।
तो दो चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है ट्रांसलेट करते टाइम। वन इज द सोर्स लैंग्वेज, दैट इज द लैंग्वेज दैट नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड। जिस लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो मेन सोर्स है जहाँ से हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो हो गया हमारा सोर्स लैंग्वेज। एंड टारगेट लैंग्वेज, द लैंग्वेज दैट नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू, जिस लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना है वो हो गया हमारा टारगेट लैंग्वेज। In academia, the study of translation began with these building blocks several decades ago, and with time it has grown with more new ideas, thus enriching the translation studies gradually. Academics में यही बिल्डिंग ब्लॉक के साथ की मीनिंग ट्रांसफर होना चाहिए, सोर्स लैंग्वेज हमारे पास होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि किस टारगेट लैंग्वेज में हमें ये टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है। जब ये चीज़ें हमारे माइंड में रहेगा और इसी चीज़ें जब क्लियर रहेंगी, तब हम लोग इजीली ट्रांसलेट कोई भी किताब को कर सकते हैं। Thus enriching the translation studies gradually. Translation studies जो आज एज अ जॉनरा, एज अ अलग एक जॉनरा हम लोग पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो ट्रांसलेशन स्टडीज़ के रूप में जो डेवलपमेंट हुआ, ये कैसे हुआ, ये इसी बिल्डिंग ब्लॉक्स के सहारे आज हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ को और आगे ले जा पाए हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन एवरीडे लाइफ। क्या ट्रांसलेशन हमारे एवरीडे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है? People like to speak their own language. English is a language that lot of people speak, but most of the people speak English as a second language. हम लोग सभी लोग इंग्लिश जानते हैं, पर वो हमारी मातृभाषा नहीं है। हम लोग इंग्लिश को एज सेकेंड लैंग्वेज ही बोलते हैं या फिर जानते हैं। So for better communication with a person knowing other language, one need to know translation so that the communication can go on with the other person easily in their own native language. हमें अगर सामने वाला इंसान हमारा लैंग्वेज नहीं जानता, तो हमें उनका लैंग्वेज जानना ज़रूरी है, ताकि हम उस इंसान को कंफर्टेबल फील करा सकें और उनसे इजीली कम्युनिकेट कर सकें, ताकि हमारे जो आइडियाज़ है, जो नॉलेज है, उसको हम इन अ ईजी वे हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। एवरीवन डजंट स्पीक इंग्लिश। सेकेंड थिंग इज कि सबको इंग्लिश नहीं आती है। दो इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज, yet many people don't speak it. इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट सभी लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं, बट बहुत अच्छे से लोग नहीं बोल पाते हैं, बिकॉज इट इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज। It is also not necessary that a person who speak English will do communication in every situation. जरूरी नहीं है कि हर जगह में हम इंग्लिश जानते हैं तो हम कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हैं। लैंग्वेज इज मच मोर देन एक्सचेंजिंग वर्ड्स। सिर्फ वर्ड्स ट्रांसलेट करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारे जो मीनिंग है, जो आइडियाज़ है, जो इमोशंस है, उसको भी ट्रांसलेट करने के लिए उस चीज़ों को जानना सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनके कल्चर को जानना भी ज़रूरी हो जाता है। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स कल्चर, सोसाइटी एंड बिलीफ। सो लैंग्वेज जो है वो सिर्फ वर्ड्स तक लिमिट नहीं है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है हमारे कल्चर के बारे में, हमारे सोसाइटी, हमारे थॉट प्रोसेस के बारे में। If someone doesn't speak and understand English well, then there will be a problem in good communication with that person. हमें इंग्लिश आती होगी, बट सामने वाले इंसान को अगर नहीं आती है, तो फिर हम उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें उनका भी लैंग्वेज जानना ज़रूरी है, ताकि उनके कल्चर को, उनके जो सोसाइटी है, उसको हम रिफ्लेक्ट कर सकें, उनके लैंग्वेज के थ्रू उनको एक कोजी फीलिंग हम लोग दे सकते हैं, एक कंफर्टेबल फील करा सकते हैं जब भी हम लोग बातचीत करें। तो दैट विल मेक कम्युनिकेशन इन अ मच बेटर वे, जब हम लोग ट्रांसलेशन करना जानते हैं। ट्रांसलेशन मेक्स द वर्ल्ड इकोनॉमी पॉसिबल। ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन इन गेटिंग बेटर। पहले के ज़माने में ट्रैवल करना, फॉरेन देशों में जाना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बट अभी व्हेन वी आर ग्लोबली कनेक्टेड और इतना अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया है, अभी बाहर जाना, कहीं भी जगह जाना, ज्योग्राफी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन टूडेज टाइम। लैंग्वेज इज़ द ओनली बैरियर दैट कुड स्टॉप देम। एक ही चीज़ है जो हमें रोक सकता है, वो है लैंग्वेज। क्योंकि हम दूसरे देश में जा तो सकते हैं, पर वहाँ पर हम सर्वाइव कैसे करेंगे अनटिल एंड अनलेस वी नो द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री और दैट स्टेट। फॉर ग्रेटर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस वन नीड टू नो गुड ट्रांसलेशन। अगर हमें बिजनेस अपना बढ़ाना है, अगर हमें ग्लोबल मार्केट में बिजनेस करना है,
अगर हम दूसरे देशों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, दूसरे स्टेट के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें दूसरे का लैंग्वेज जानना ज़रूरी है। दैट विल ओनली हेल्प देम इन द लॉन्ग रन। इसके अलावा various languages, as the world gets bigger and globally connected, other languages start to become important. जैसे कि हमने कहा कि जब हम बाकी देशों के साथ कनेक्ट करेंगे या फिर बाकी स्टेट्स के साथ हम बिजनेस करेंगे तो उनका लैंग्वेज जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंग्लिश माइट नॉट बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर बिजनेस इन द फ्यूचर। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, बाकी लैंग्वेजेस भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं बिजनेस के। So, knowing other languages will be needed if one wants to stay alive and do business globally. अगर किसी को बिजनेस करना है, बढ़ाना है और सरवाइव करना है अपने अर्निंग, अगर लाइफ को लीड करने के लिए हमें पैसे चाहिए और हम चाहते हैं कि हम ग्लोबली अपना बिजनेस को एक्सपेंड करें, तो उसके लिए हमें लैंग्वेज जानना, मल्टीलिंगुअल होना बहुत ज़रूरी है। सो मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ द नीड ऑफ द आवर फॉर गेटिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें ट्रांसलेशन इसलिए भी जानना जरूरी है ताकि हमारा जो नॉलेज है वो सिर्फ अपने देश या अपने स्टेट तक सीमित ना रहे, हम बाकी स्टेट्स को भी, बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है उनके लैंग्वेज को भी हम उनके जो घटना हो रही है, इंसिडेंट्स, उसको हम लोग जान सके, बाकी कंट्रीज में क्या हो रहे हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग जान सके। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर चाइना में कुछ हो रहा है या फिर अगर इंग्लैंड में कुछ हो रहा है, तो अगर हम उसको, हमें कैसे पता होगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अनटिल वी हैव अ गुड ट्रांसलेटर जो कि उनके जो न्यूज़ है उसको हमको ट्रांसलेट करके हिंदी या इंग्लिश में या जिस भी लैंग्वेज में हम समझते हैं, मराठी हो, गुजराती हो, इन एनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज जो हम समझते हैं, अनटिल एंड अनलेस उसमें हमें ट्रांसलेट होके मिलेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि बाकी देशों में क्या हो रहा है। तो ट्रांसलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर गेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड नॉलेज आउट टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन ओनली पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर विल कम्युनिकेट वेल। तभी बाकी देशों के जो कल्चर है और बाकी देश के जो लोग हैं वो इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड पार्ट जो है ट्रांसलेशन का, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। That's thank you and have a